जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों का राइटिंग की दुनिया में स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नोटिस राइटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। नोटिस राइटिंग ये सीबीएसई 12 में पूछा जाता है, 10th में पूछा जाता है, जैक बोर्ड 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है और बहुत सारे बोर्ड में पूछा जाता है। स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत सारे बोर्ड में पूछा जाता है, 9th में भी और अंडर मैट्रिक भी। तो इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से नोटिस लिखें ताकि अधिक से अधिक मार्क्स मिले। डिफरेंट बोर्ड्स में मार्क्स स्कीम इसमें जो होता है अलग अलग होता है। पहले प्राइमरीली 5 मार्क्स का होता था, किसी में 4 मार्क्स कर दिया गया है, किसी में 5 मार्क्स को रिटेन किया गया है। इसलिए कितना मार्क्स मिलेगा इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, लेकिन कैसे फुल मार्क्स नोटिस में मिले इसकी चर्चा जरूर आज करना चाहेंगे। सबसे पहले समझें कि नोटिस होता क्या है। नोटिस इज अ मोड ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। नोटिस क्या है? तो इंफॉर्मेशन, कोई इंसिडेंट इवेंट होने वाला है, उसको इंसिडेंट ने आप इवेंट कहिए, कोई होने वाला है और उसकी सूचना यदि हम किसी को देते हैं वो नोटिस कहलाता है। तो नोटिस क्या है? नोटिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फ्यूचर इवेंट और इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, कार्यक्रम होगा, उसकी सूचना हम लोग नोटिस के जरिए देते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप ये समझ जाइए कि नोटिस में पास्ट टेंस का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। झारखंड बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये सब कि नोटिस किस टेंस में लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में नोटिस हम लोग कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फ्यूचर का इंफॉर्मेशन होता है। हाँ, प्रेजेंट फ्यूचर दोनों का यूज हम लोग इस टेंस में कर सकते हैं। तो नोटिस के पूरे फॉर्मेट पे यदि हम चर्चा करें तो बताया गया देख लीजिएगा। सबसे पहले इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल जो रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ऐसे एक फॉर्मेट के माध्यम से आपको बताएंगे। तो वो सबसे पहले लिखना है और ठीक उसके नीचे कैपिटल लेटर में ब्लॉक लेटर, कैपिटल ब्लॉक लेटर मतलब कि सारा लेटर कैपिटल हो, आप नोटिस लिखिएगा, NOTICE। ये पूरा कैपिटल में सारा लेटर, ब्लॉक लेटर्स में। नोटिस लिखने के बाद कुछ फॉर्मेट में बताया जाता है कि हम डायरेक्ट हेडिंग या टाइटल दे दें। कुछ किताब या राइटर बताते हैं कि हेडिंग टाइटल देने के बदले हम लेफ्ट साइड में डेट दे दें और उसके बाद हेडिंग या टाइटल लिखें। दोनों फॉर्मेट सही है, कंफ्यूजन में नहीं रहने की जरूरत है कि फलाना किताब ये बता रहा है, फलाना गेस्ट पेपर ये बता रहा है। तो इन सारी चीजों के कंफ्यूजन से आप बाहर निकलिएगा। जो भी हो, आप पहले स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम दें, नोटिस वर्ड लिखें, उसके बाद लेफ्ट साइड में डेट लिखते हैं, उसके बाद क्या करें आप हेडिंग टाइटल जिस मैटर पे आपको लिखना है वो लिखें, लेफ्ट साइड में लिखना है। डेट कैसे लिखना है वो बताया जाएगा आपको। ऐसे यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिख रहा हो कि डेट आप कैसे लिखेंगे, 2 जनवरी 2024 या फिर January 2, 2024। ये आपको देना, ये आपको वर्ड में लिखना है जनवरी, ये नहीं देना है कि 2/1/24, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उसमें फिर चेंज होने का डर रहता है, इसलिए हम लोग नोटिस वैसे नहीं लिखते हैं। और ठीक डेट के नीचे हम लोग क्या करेंगे तो हेडिंग टाइटल देंगे। हेडिंग टाइटल लिखने के बाद से हम लोग नोटिस लिखना शुरू करेंगे। नोटिस जितना सिंपल वर्ड में हो उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये रीडर के लिए पूरा क्लियर हो, क्लियर मैसेज पहुंचे उसके साथ, वो समझ पाए, अंडरस्टैंडेबल हो। इसमें बहुत स्कॉलरली नॉलेज दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। नोटिस लिखेंगे, नोटिस में किन किन चीजों का वर्णन जरूरी है जिसके आधार पर आपको मार्क्स मिलता है। तो नोटिस में एक डेट देंगे कि कोई इवेंट होगा तो कब होगा। दूसरा क्या देंगे? टाइम देंगे, वो इवेंट कब होगा, कितने बजे से शुरू होगा। तीसरा क्या करेंगे तो सबमिशन वेन्यू देंगे, वेन्यू प्लेस, स्थान, जगह जहां को ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद सबमिशन देंगे। सबमिशन मतलब कि कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपना आवेदन देगा, एप्लीकेशन देगा,
या फिर नेम रजिस्टर करवाएगा, तो कब तक करवाएगा, दिस इज कॉल्ड सबमिशन। तो सबमिशन देंगे, और सबमिशन देने के बाद फिर आप क्या करेंगे, कंप्लीट जब नोटिस हो जाएगा तो नोटिस के नीचे लेफ्ट साइड में सिग्नेचर करेंगे आप, और ब्रैकेट में फुल नेम देंगे आप, मतलब अपना नहीं करेंगे, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा उसके आधार पर देंगे। नहीं दिया रहेगा तो ABC आप कुछ कर दीजिए, XYZ कर दीजिए, इट डजंट मैटर। लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि दिया रहता है, ये ध्यान रखना है। तो आप डेजिग्नेशन ब्रैकेट में फुल नेम लिखिएगा, सिग्नेचर के बाद ब्रैकेट में आपको फुल नेम लिखना है। फिर कोई डेजिग्नेशन हो, पोस्ट हो, पद हो, जो प्रिंसिपल है या हेड बॉय है, हेड गर्ल है, टीचर है, कोई भी हो, तो उनका नाम आपको देना है। और पूरे नोटिस को ध्यान रखिए, पूरे बॉक्स में रख देना है। यदि आप बॉक्स छोड़ते हैं तो हाफ मार्क्स कट जाएगा, इसमें से कुछ भी चीज छोड़ते हैं तो हाफ मार्क्स आपका कटता है। यदि 4 मार्क्स देता है तो 1 मार्क्स आपको फॉर्मेट पे देगा, 2 मार्क्स कंटेंट पे देगा, ठीक है, कंटेंट कैसे लिखेंगे उस पे देगा, और 1 मार्क जो है आपका जो थीम लिखे हैं और पूरा फॉर्मेट को फॉलो किए हैं, क्या किए नहीं किए, करेक्टनेस पे देगा, कैसे लिखे हैं। तो फिर से आप रिपीट कर देते हैं, 1 मार्क फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर करेक्टनेस। कैसे कैसे आप सही लिखे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, इन सारे चीज़ों से 4 मार्क्स देता है। और यदि पहले 5 मार्क्स देता था, किसी किसी बोर्ड में 5 मार्क्स यदि अभी भी देता होगा, तो ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट्स एंड 1 मार्क फॉर करेक्टनेस। इस ढंग से करके उसको डिवाइड कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब क्या है कि इसको हम लोग देखेंगे एक फॉर्मेट के माध्यम से, देखें कि नोटिस आप कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन देंगे और एक फॉर्मेट बता देंगे, उसको लिख करके बता देंगे बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप कैसे लिख सकते हैं ताकि फुल मार्क्स आप ला पाए। तो सब फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर AK जैन द प्रिंसिपल ऑफ AK पब्लिक स्कूल रांची। आप AK जैन हैं, AK पब्लिक स्कूल रांची के प्रिंसिपल हैं। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट। आपका विद्यालय इंटर के सभी परीक्षार्थी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब छात्रवृत्ति जांच परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। राइट अ नोटिस फॉर इट, इसके लिए आप एक नोटिस लिखिए। तो नोटिस कितने वर्ड में आपको लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है। ये ध्यान रखना, 50 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश में आप मार्क्स गवा दीजिएगा, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या देना है, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम देना है। इसमें स्कूल का क्या नाम है, तो AK पब्लिक स्कूल, तो आपको AK पब्लिक स्कूल लिखना है। ठीक, इसके नीचे नोटिस वर्ड लिखना है, ये ब्लॉक लेटर में मतलब कैपिटल लेटर में आपको पूरा लेटर लिखना है, नोटिस। इसके नीचे क्या है कि आपको डेट दे देना। डेट ऐसे लिखेंगे 2 जनवरी 2024 या फिर जनवरी 2 2024, ऐसे करके देंगे। उसके बाद नीचे में हेडिंग या टाइटल दीजिए। यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट की बात हो रही है तो हेडिंग या टाइटल में आप दे देंगे स्कॉलरशिप टेस्ट। बहुत पॉम्पी टाइटल देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। स्कॉलरशिप में S लेटर जो शुरू वाला देंगे कैपिटल रहेगा, टेस्ट में T जो लेटर देंगे पहला वो कैपिटल में रहेगा। इन सारे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, तभी फुल मार्क्स आएगा। नहीं तो स्कॉलरशिप में S स्मॉल कर दिए, टेस्ट में T स्मॉल कर दिए तो मार्क्स कटेगा, ये ध्यान रखना। आप देखिएगा सिंपल तरीके से कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को इसके द्वारा, हियर बाय मतलब होता है इसके द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा, इन्फॉर्म किया जाता है, सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है, दैट अ स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर ऑल द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी हेल्ड। इंटर के सभी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, ऑन 10 जनवरी, 10 जनवरी को। मतलब बताया था कि आपको डेट देना है फॉर्मेट में, इसमें कंटेंट में, तो दे दिए 10 जनवरी एट 10 AM 10 बजे सुबह इन स्कूल, तो स्कूल में। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज आपको लगता है
एग्जाम में क्या करेंगे, आप एक स्केल रखिएगा और एक पेंसिल रखिएगा। जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट यहाँ पे हमको देना है, तो एक स्केल रख करके पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। इससे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, फुल मार्क्स आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब डेट हो गया, इसको भी एक पेंसिल स्केल रखिए, पेंसिल से अंडरलाइन कर दिए। टाइम हो गया और वेन्यू प्लेस हो गया, इन सभी को अंडरलाइन करिएगा। आगे देखिएगा, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गेट देयर नेम्स रजिस्टर्ड। इंटरेस्टेड विद्यार्थी जो अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लेंगे, दर्ज करवा लेंगे या नामांकित करवा लेंगे किस इन द ऑफिस में। कब तक? टिल 7th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 7 तारीख तक। ये हो गया सबमिशन। तो बताया था कि सबमिशन भी आपको देना, इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फॉर डिटेल्स, विशेष जानकारी के लिए कंसल्ट टू द अंडरसाइंड। जो नीचे साइन किया गया उनसे मिले। अंडर मतलब नीचे, साइन मतलब साइन किया हुआ, दस्तखत किया हुआ, उनसे मिले। अब बताया था कि एक सिग्नेचर देना है, जैसे तैसे चीज लीजिए सिग्नेचर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मिलाना ही है, मैच करना है। नाम जो दीजिएगा कैपिटल में लिखिएगा और ब्लॉक लेटर में आप कैपिटल में लिख देंगे। और फिर डेजिग्नेशन या पोस्ट बोले थे वो डालना है, तो प्रिंसिपल हो गया। और किसका प्रिंसिपल? तो AKPS, ठीक है, AKPS यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये डाल देना। और पूरे नोटिस को एक बॉक्स में बना देना है। मेरा बॉक्स उतना अच्छा नहीं है बना हुआ, क्योंकि स्केल से तो बनाया नहीं है। आप स्केल रख करके अच्छे से बनाइएगा सीधा बॉक्स हो, ध्यान में। वर्ड लिमिटेशन किसी भी स्थिति में पार नहीं करिएगा तो मार्क्स कम मिलेगा। तो नोटिस राइटिंग के लिए इतना है, आप इसको देखिए, इसके आधार पर, इसी फॉर्मेट के आधार पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व कर दिया जाएगा क्लास दे करके। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल वॉच कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है, आग्रह कि आप उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।